हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मेंस मेंटरशिप बेस में जो अपनी इथिक्स की क्लासेस चल रही थी उसमें से जो आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 2 मानवीय मूल्य। तो हम इनको आज बेसिक ढंग से अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जो इसकी पीडीएफ है, जो इसकी नोट्स है, वो आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी आईएएस देवासी पर उपलब्ध हो जाएंगी। और जैसे जो मेंस में, तो वो मेंस वाले वहाँ पर आप ऐप पे डाउनलोड कर सकते हो। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और इथिक्स की क्लासेस जो हमारे यूट्यूब है जो फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं, तो वो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी आईएएस देवासी पे आप नोट्स अवेलेबल वहाँ पर आपको हो जाएंगी। अब हम एक बहुत बेसिक से जैसे धीरे धीरे एथिक्स की क्लासेस जैसे ही लेंगे, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर करने। वो भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी धीरे धीरे आपको बताने की कोशिश करूँगा, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, एक बेटर आंसर किस तरीके से हो सकता है। तो उसके भी हम एक तरह से अभी हमारा जो बेसिक जो है एक बार क्लासेस ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल, बहुत एक सरल और सुंदर भाषा में एग्जाम्पल और जो परिभाषा देने की कोशिश करी है, और आपको मैं समझाने भी कोशिश करूंगा, बहुत एक बेसिक और सिंपल वे में बताने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज का जो यूनिट है वो है मानवीय मूल्य। तो आज की जो मानवीय मूल्य है उसके बारे में हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ उससे, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। जैसे अपने गांव में ऐसे कोई बोलते हैं ना कि अपने गांव में एक बड़े अंकल जी वो बहुत ईमानदार है। तो जो ये ईमानदार है ना, ये ईमानदारी उसका एक मूल्य है, यानी उनकी वैल्यू है, किसकी? अंकल जी की। तो यही अपन मानवीय मूल्य पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पर मानवीय मूल्य यानी कि ये मनुष्य का जो मूल्य है वो अपन एक तरह से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इसकी परिभाषा ये समझ सकते हो, मानवीय मूल्य वो नैतिक गुण होते हैं। नैतिक गुण का मतलब आपने जो मैंने पहली क्लासेस में डिस्कस करी थी, वो नैतिक गुण और सिद्धांत है जो मनुष्य की चरित्र और व्यवहार। जैसे आपको एक स्कूल में आपको जैसे दिया जाता है ना चरित्र प्रमाण पत्र, क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपकी उस स्कूल में किस तरीके से चरित्र रहा हो, किस तरीके से आपका एक वैल्यू रही हो, किस तरीके से आपका एक करेक्टर रहा हो, तो वो आपको दिया जाता है। इसी तरीके से एक मनुष्य का जो चरित्र, व्यवहार और संबंधों को दिशा देते हैं। यानी एक आप एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बताऊँ, यानी मानवीय के बारे में, यानी मनुष्य के बारे में बात करिए। ठीक है, जैसे हम एक आपको एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर मनुष्य और पशु में क्या अंतर हो सकता है। जैसे देखो, पशु अपनी भूख और डर इच्छाओं के अनुसार काम करता है। जैसे मान लेते पशु को भूख लगी, तो वो जैसे मान लेते कुत्ते को भूख लगी, अब कुत्ते को अगर कुछ खाना है तो वो कैसे भी वो आपको मतलब झड़प के खा के मतलब किसी भी तरीके से वो एक तरह से भूख मिटाने की अपनी इच्छाओं के अनुसार वो काम कर लेता है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करेगा ना। मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य उसे मतलब एक तरह से रेस्पेक्ट दे के रिक्वेस्ट करे किसी भी तरीके से, जैसे आप देखो। लेकिन मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं से नहीं चलता, बल्कि सही और गलत, अच्छा और बुरा के बारे में सोच कर निर्णय लेता है। जैसे मान लेते हैं बहुत एक ऐसे नेगेटिव जो लोग होते हैं वो एक अलग है। जैसे मनुष्य में रियल में अगर देखा जाए तो किस तरीके से अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या बोलोगे कि मैं अपना मतलब जैसे मैं किसी से रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, रेस्पेक्ट से मांग सकता हूँ, किसी से मतलब रिक्वेस्ट करके मांग सकता हूँ, इस तरीके से मैं खाना मांग सकता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ उदाहरण, यानी मनुष्य और पशु के अंतर के अकॉर्डिंग मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मानवीय मूल्य का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे मैंने आपको एक ईमानदारी का एग्जाम्पल बताया। जैसे आपको मैं एक तरह से ये बताता हूँ कि अपने गाँव का सरपंच है ना, वो बहुत एक तरह से बहुत दयालु आदमी है। तो जो उस सरपंच की जो एक तरह से जो दयालुता है ना, वो क्या है? वो एक तरह से उनकी मूल्य है, वो उनकी वैल्यू है। यानी वो सरपंच किस नाम से पहचाना जा रहा है? उसकी मूल्य से, कौन सा? दयालु के नाम से। तो इस तरीके से जैसे अपने ये भी बोल सकते हैं, अपने गांव के जैसे बूढ़े लोग हैं वो बहुत सत्य बोलते हैं, वो बहुत सत्य, तो उनकी जो सत्य है ना, वो क्या? वो उनका मूल्य है। ठीक है, तो ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे अपने जो भारतीय परंपरा है, ठीक है, जो अपना भारतीय जो एक तरह से जो ट्रेडिशनल है, ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे आदर्श मूल्य भी माने गए हैं। तो वो भी जाने, वैसे अगर देखा जाए जो मूल्य जो विकसित कर रहे हैं ना, वो कौन कर रहा है? वो लगभग परिवार या समाज ही कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम लोग ही कर रहे हैं, और हम लोग ही एक तरह से जो मूल्य को बताने वाले हैं कि ये मूल्य अच्छा है, ये बुरा है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे उसी तरीके से जो भारतीय परंपरा में जो आदर्श मूल्य है, ठीक है, अब उसमें से देखो, उसमें से क्या है, उन्होंने क्या बता रखा? उन्होंने पूरा जीवन का सार बता रखा है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे भारतीय जो पारंपरिक, जैसे आप यह समझो, जैसे वेद है, उपनिषद है, ठीक है, जैसे गीता है, ठीक है, जैसे बौद्ध और जैन जो दर्शन है, ठीक है, जैसे किसी महापुरुषों ने शिक्षा के अनुसार जो आदर्श मूल्यों को एक परिभाषित किया है। ठीक है, तो वो जो आदर्श मूल्य हैं वो किस तरीके से भारतीय जो समाज और एक परंपरा के अकॉर्डिंग जो आदर्श मूल्य बताएंगे, तो कुछ उसके एग्जाम्पल है। क्योंकि ये जो मैंने एग्जाम्पल बताए ना, जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको यूज करने हैं। ठीक है,
जैसे आपको मैंने कुछ जैसे एग्जांपल बताए, आप बहुत सारे एग्जांपल और भी यूज कर सकते हो, बट जो जैसे मुझे जहाँ तक ये दिमाग में आ रहा है, ये बहुत अच्छे एग्जांपल, इस तरीके से आप 3-4 एग्जांपल है वो आदर्श मूल्य के रूप में, भारतीय परंपरा के आदर्श मूल्य के रूप में आप याद कर सकते हो। जैसे जो पहला है वो है सत्यम व धर्मचर, यानी इसका मतलब है जो जीवन, यहाँ पर आप लिख दीजिए, ध्यान रखना, जीवन में सत्य का पालन ही क्या है, सर्वोच्च धर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सर्वोच्च है ना, सॉरी, जो ये सत्य है ना, ये क्या है, ये एक तरह से मूल्य है। क्या है जो सर्व सत्य है वो क्या है, एक तरह से जो जैसे सत्य व धर्मचर, यानी जीवन में सत्य का पालन ही सर्वोच्च धर्म माना गया है। इसका मतलब जो सत्य वर्ड है ना, वो क्या हो गया, वो एक तरह से अपना क्या हो गया, आदर्श मूल्य हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, अहिंसा परमो धर्म, यानी महात्मा गांधी ने इसको सबसे, अहिंसा को एकदम परम धर्म माना है। तो ये अगर एक तरह से मानवीय आचरण का मूल बताया गया। ठीक है, तो जो अहिंसा है ना, वो क्या हो गया, वो अपना एक मूल्य होगा। ठीक है, यानी वो एक तरह से अपने जो आदर्श क्या हो गया, एक तरह से मूल्य यानी वैल्यू हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, सुख दुखे समय कर्तव्य, ये गीता में इस तरीके से बात कर रखी है। अब इसका अर्थ क्या है वो आप देखिए, यानी हर परिस्थिति में आपको क्या करना है, हर परिस्थिति में आपको एक तरह से संतुलन और सभी के प्रति समान दृष्टि। तो जो एक तरह से सभी के प्रति जो समान दृष्टि है, वो आपके एक तरह से मूल्य हो गया। ठीक है, तो ये आपको गीता में दर्शाया गया, तो ये अपने एक आदर्श मूल्य है। जैसे यहाँ पर एक और देख सकते हो, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी ये जो रामचरित में अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हो, इसका अर्थ होता है निस्वार्थ सेवा। तो अगर कोई निस्वार्थ सेवा कर रहा है तो ये इसका उसका क्या हो गया, ये उसका मूल्य हो गया। अच्छा, निस्वार्थ सेवा और परोपकार और दान। ठीक है, तो ये जो परोपकार दान, ये क्या है, ये इस भारतीय संस्कृति का एक मूल मूल्य है। ठीक है, तो आपको, मुझे जहाँ तक लगता है, आपको जो एक मूल्य का जो अर्थ है वो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल बताता हूँ, बार बार आपको वैसे बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे अगर आप देखो, अब जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, मैंने अभी कहीं पे देखा था कि ठीक है, वो एक बार छोड़िए, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, अब उस व्यक्ति में बहुत सारे गुण हो सकते हैं। ठीक है, अवगुण भी हो सकते हैं, बट गुण भी हो सकते हैं, बट अपन किस नाम से एक तरह से रेस्पेक्ट कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा गुण होगा तभी। अब अच्छा गुण का मतलब एक तरह से क्या हो सकता है, वो अच्छा गुण है, वही आपका एक तरह से वो क्या होगा, वो मूल्य हो जाएगा। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम है, वो बहुत एक ईमानदार आदमी है। ठीक है, अब ये जैसे ईमानदार आदमी है, तो ये एक तरह से ईमानदार उनका मूल्य हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं आपको किसी के जैसे ये मान सकता हूँ कि अपने गांव में जैसे एक नेता है, या अपने अपने जो विलेज में जैसे एमएलए एमपी जो भी हैं, वो बड़े एक अच्छे, एक तरह से ये मान सकते हैं कि बहुत आप ये समझ सकते हो, ईमानदार मान सकते हो, या फिर सत्य बोलता हो, या फिर दयालु वाला जो दयालु आदमी हो। ठीक है, तो कहीं कहीं परोपकार आदमी हो, तो निस्वार्थ सेवा करता हो, तो वो उसका क्या है, वो एक आदर्श मूल्य है। तो हम उस नाम से पहचाने जाते हैं। जैसे भारत में नरेंद्र मोदी का आप एग्जांपल लीजिए, मतलब मैं किसी बात, जैसे मैं आपको एक अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जांपल दे सकता हूँ कि वो निस्वार्थ सेवा है, वो हर किसी की इज्जत करते थे, वो उनका मूल्य था, आज भी याद किया जाता है। तो जिसका जैसे जैसा एक अच्छा करेक्टर होगा, उसी तरीके से उसका एक अच्छा मूल्य विकसित हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि यार ये मूल्य क्यों अपने लिए ज़रूरी है, ये भी हो सकता है ना कि क्यों ज़रूरी है, हम तो ऐसे भी जी सकते हैं, बट नहीं, उसका मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको जो ये हमारे व्यक्तिगत को एक आकार देता है। जैसे आपको महात्मा गांधी के बारे में क्यों जानते हो, आप ये मान सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या क्यों जाने, क्योंकि उनका एक जो मानवीय मूल्य, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो बहुत अच्छे, एक उनमें बहुत सारे अच्छे गुण थे, उनका चरित्र अच्छा था, उनका व्यवहार अच्छा था। ठीक है, नहीं तो मैं किसी अदर विपक्ष की पार्टी का मतलब कोई ऐसा बुरा आदमी उसका क्यों नहीं नाम लूँ, क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं होगा, उसके अवगुण होंगे, उसका मानवीय मूल्य वो सही तरीके से परफेक्ट नहीं था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप सिविल सेवकों के नाम ले सकते हो, आप किसी नेताओं के नाम ले सकते हो, आप किसी एक जो बहुत बड़ी व्यक्ति का नाम ले सकते हो, जो एक बड़े बहुत मतलब जो थिंकर के नाम ले सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका मानवीय मूल्य था, वो बहुत एक व्यक्तिगत आकार को मतलब एक तरह से वो अच्छा विकसित करता है। ठीक है, हमें ये भी नैतिक रूप से अपने को मजबूत बनाते हैं, यानी एक तरह से कहीं ना कहीं वो अपने एक मोरल रूप से आपको बहुत मजबूत बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई बोलते कि आप बहुत ईमानदार हो, तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम और लगेगा कि मेरे को और ईमानदार बनना है, तो वो आपको मजबूत बनाएगा, ना कि नीचे करेगा। ठीक है, जैसे समाज में भाईचारा, विश्वास, सहयोग बनाए रखेगा। जैसे समाज में अगर आप देखोगे तो वो जैसे भाईचारा है, विश्वास है, सहयोग, ये भी बनाने रखने के लिए अपने मूल्य, मानवीय मूल्य बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है,
जैसे हमें ये भी बताते केवल ये सफल होना ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना। अब आपको ये कौन बताता कि आपको एक अच्छा इंसान बनना, ये कौन सिखाता है? ये आपको मानवीय मूल्य सिखाता है। ठीक है, सफल होना ये आपकी आपका जो माइंड सेट है, आपका जो रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग आप सफल हो सकते हो हर कोई। बट आप एक अच्छा इंसान बनो ये आप क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको एक मानवीय मूल्य ये बताता है कि आपको एक अच्छा अगर इंसान बनोगी तो आपकी इज्जत होगी, आपके गुण अच्छे होंगे तो आपका मतलब जो चरित्र अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपकी इज्जत होगी और आपको एक नैतिक रूप से, या फिर आपको ये समझ सकते हो आपकी हर समाज में आपको एक तरह से इज्जत करेंगी। तो क्यों? क्योंकि आपका मानवीय मूल्य अच्छा होगा, नहीं आप एक अच्छे इंसान बनोगी। तो ये इसलिए मानवीय मूल्य जरूरी है। आप लोगों को मैंने बताया, बहुत बेसिक से बताया। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में लीजिए सॉरी, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, अगर आपके पास पैसे हैं और कोई गरीब भूखा दिखता है, ठीक है, ये मेरे जैसे मैं अपना उदाहरण बताता हूँ। जैसे मैं मेरे दोस्त भी ये बोलते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे मतलब जो क्लोज दोस्त हैं वो ऐसे बोलते हैं कि हमें पार्टी नहीं देता और उन लोगों को देता है। क्योंकि जैसे मेरा ऐसा रहता है, मैं जिस सिटी में रहता हूँ आज भी मतलब कोई भी आसपास जो सड़क पे गरीब है उनसे मैं बातें करने की कोशिश करता हूँ, मैं उनको खिलाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा एक तरह से क्या है, मेरे पास क्या है ये समझ सकते हो, मेरे पास एक दयालुता की जो भावना है, या मेरा जो एक तरह से ये समझ सकते हो मेरे अंदर करुणा और दया का एक क्या है, ये अंदर मेरे अंदर का एक तरह से मैं मान सकता हूँ ये मेरे अंदर क्या एक वैल्यू है, ये मूल्य है। क्या है? मेरे अंदर का ये मूल्य है। ठीक है, जैसे आपके पास पैसे हैं और आपके पास कोई गरीब भूखा दिखता है, आपको गरीब भूखा दिखता है तो आप मदद करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो करुणा और दया का है वो क्या है, वो आपके पास मूल्य है। क्या है? यानी वो करुणा और दया है ना, वो आपकी एक वैल्यू है, वो आपकी एक तरह से विशेषता होगी। ये समझती कि आप इस नाम से पहचाने जाओगे कि आप में बहुत दयालुता है, आप में बहुत करुणा है, आप में बहुत दया है, क्योंकि आपके पास पैसे थे, आपने किसी गरीब को मतलब भूखा देख के आपने किसी को खाना खिलाया। ठीक है ना, आपकी उसकी मदद करी। जैसे अगर परीक्षा में नकल करने का मौका है लेकिन आप ऐसा नहीं करते, वैसे तो हम नहीं सीखते, मतलब स्कूल के समय में ऐसा होता तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेईमानी कर लेते थे। बट अगर वो एक बचपना था, एक मतलब उसमें से अपने को नैतिकता के बारे में पता नहीं था, बट अगर सही ढंग से देखा जाए, अगर आप नकल करने का आपके पास मौका है बट आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर जो ईमानदारी का क्या है, मूल्य है। बस यही आपको समझना है। मूल्य का अर्थ आपको बहुत अच्छे ढंग से अभी समझ में आ गया होगा। जैसे अगर दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है, अब उस दोषों के बीच में अगर आप निष्पक्ष होकर एक तरह से न्याय करते हो तो ये जो आपका जो न्याय दिलाने का जो है ना, जैसे आप किसी को, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो भारत में बहुत अच्छे जज में बहुत अच्छे एक तरह से, जैसे एक चुनाव आयुक्त पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के बहुत अच्छे एक ऑफिसर थे, ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छे न्याय के साथ मतलब लोगों के हित में एक मतलब अच्छा रेस्पॉन्स किया था। तो वो एक तरह से न्याय उनके अंदर क्या था, न्याय का मूल्य है। ठीक है, तो आप बहुत सारे ऐसे देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। मुझे जहाँ तक लगता है बहुत आपको एक आपके अंदर ऐसे जो अंदर जो मूल्य का जो भाव है ना, वो आपके अंदर ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो अगर आपको इथिक्स में अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है, अच्छे आप ईमानदार व्यक्ति हो, अच्छे आप एक दयालु व्यक्ति हो, अच्छे आपके अंदर गुण है सत्य बोलना, ठीक है, किसी की सेवा करना, किसी गरीब को देके आपके प्रति जो एक संवेदनशीलता आती है कि मैं इसकी सेवा करूं, किसी की आपको न्याय के साथ आपको साथ जुड़ना। ठीक है, जैसे अभी राजस्थान की एसआई की भर्ती है, तो जिसमें आप आईपीएस का नाम ले सकते हो जो उन्होंने न्याय दिला सकता है, वीके जैन सिंह ऐसा वीके सिंह ऐसा कुछ है। ठीक है, तो उनका एक अच्छा मतलब उन्होंने मतलब बहुत एक न्याय के लिए मतलब बहुत ईमानदारी के साथ काम किया। तो वो आपके लिए, वो एक सिविल सेवक के लिए आपकी एक मानवीय मूल्य, आपके समाज, आपके परिवार, आपके सिविल सेवक बनोगे, हर जगह आपके लाइफ में काम आएगा जब तक आप एक तरह से जिंदा हो। और उसके बाद भी आपके एक उदाहरण के तौर पे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले सकते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी के नाम ले सकते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने उनके अंदर वो मानवीय मूल्य था। ठीक है, अब आपको लगता होगा ठीक है हम मानवीय मूल्य क्यों जरूरी, ये भी समझ लिया, उदाहरण भी समझ लिया, तो कहीं ना कहीं मूल्य की भी क्या विशेषता हो सकती है, मूल्य भी कैसा हो सकता है, उनकी प्रकृति कैसी है वो भी हम देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं। पहला है वो आदर्शवादी स्वरूप, यानी कहीं कहीं जैसे आप देख सकते हो मूल्य हमें ये बताते हैं कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। ये तो आपको पता ना, जैसे आपको मानते हैं कि जैसे किसी का एक ईमानदारी मतलब जैसे ईमानदारी मतलब एक तरह से क्या है, सत्य मतलब सही बात है। अगर आप बेईमानी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो गलत बात है। ये कौन सिखाता है? क्योंकि ये जो मूल्य की जो विशेषता है आदर्शवादी है, यानी कि हमेशा हमें ऊंचे आदर्शों को नैतिकता से जुड़े रहना, क्योंकि अपने परिवार और समाज ने हमें ये सिखाया है, तो इसलिए हमने एक तरह से आदर्शवादी स्वरूप हम मान सकते हैं मूल्य की विशेषता। फिर है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब आप किसी भी कंट्री, किसी भी देश, कहीं भी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अगर आप, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी मूल्य जो कुछ न कुछ कॉमन हो जाते हैं। जैसे सत्य, सत्य हर जगह आपको सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, अहिंसा, करुणा, ईमानदारी, ये पूरी दुनिया में स्वीकार्य है।
ठीक है। जैसे आप अमेरिका में जाओगे, आप यूरोप में जाओगे, किसी भी कंट्री में जाओगे, बट ये जो स्वीकार्य आपको एक तरह से सार्वभौमिकता दिखेगी, मूल्य की विशेषता, प्रकृति। ये केवल किसी संस्कृति तक सीमित नहीं है, यानी किसी एक मतलब एक रीजनल एरिया तक सीमित नहीं है, आप समझ सकते हो, ये पूरे ब्रह्मांड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आता है सेकेंड थर्ड पॉइंट आता है स्थायित्व और परिवर्तनशीलता, यानी कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब एक तरह से स्थिर है, और कुछ ऐसे भी हैं जो परिवर्तनशील भी मूल्य होते हैं। जैसे कौन से स्थिर, कौन से, जैसे सत्य है, न्याय दिला, करुणा और सदा, ये एक तरह से सदा माने रहेंगे, यानी ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह से स्थिर रहेंगे, ठीक है। अब दूसरी ओर समय और समाज के अनुसार हमें परिवर्तन भी आता है। जैसे किसी महिलाओं को, स्त्रियों को एक तरह से स्वतंत्रता दी गई किसी समाज ने, ठीक है, तो वो क्या हुई, वो एक तरह से मूल्य में परिवर्तन के रूप में अपन देख सकते हैं कि इनको एक तरह से खुली आज़ादी दी गई, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, वो एक समाज में जो परिवर्तन है, तो वो मूल्य की प्रकृति में ऐसा भी नहीं कि वो एक स्त्री भी रहेगा, यानी परिवर्तनशील भी हो सकता है, ठीक है। कुछ मार्गदर्शक स्वरूप, जैसे मूल्य हमें ये सिखाते हैं कि कैसा व्यवहार करना चाहिए, जीवन में दिशा और उद्देश्य कैसे प्रदान करनी चाहिए, ये भी अपने को सिखाता है। सामाजिक स्वीकृति, जैसे समाज है, जैसे कोई भी मूल्य तभी मूल्य कहलाता है जैसे समाज स्वीकार करता है। देखो सच बात ये है, जैसे अगर मूल्य है ना, ये बनाता कौन है, ये परिवार और समाज ही बनाते हैं, और कोई नहीं बनाता है, ठीक है। अब जैसे समाज में जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम सही और गलत साबित करते हैं, जो समाज बोल रहा है वही। जैसे उदाहरण के तौर पे ईमानदारी और सहयोग में हर समय समाज क्या देता है, अपने को मान्यता देता है, ठीक है। यानी समाज ये बोलता है कि आपको सहयोग किसी का करना चाहिए, ईमानदारी से बोलना चाहिए, ये समाज की स्वीकृति है, ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिक आधार भी आपको देखने को मिलेंगे मूल्य की। जैसे मूल्य केवल बाहरी नियम नहीं होते, किसी किसी व्यक्ति में ऐसे भी हैं जो मूल्य के गुण मतलब जीवन में जैसे वो अलग पहले से ही है। जैसे मैं आपको ये मान सकता हूँ, जैसे विचार, ठीक है, किसी के आइडिया जैसे होते हैं बहुत अच्छे विचार होते हैं, किसी की इमोशनल जो दिमाग में जो इमोशनल जो थॉट होते हैं वो बहुत अच्छे पॉजिटिव होते हैं, किसी का विश्वास से जुड़े होते हैं कोई, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे भी होते हैं कुछ जो जन्मजात भी होते हैं, कुछ जैसे जन्मजात का मतलब कुछ थोड़े परिवार के आसपास, तो उसके आसपास जो एरिया है वो एक तरह से उसमें वहाँ से उस व्यक्ति से विकसित होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप देखते हो सहानुभूति, त्याग, प्रेम, ये एक तरह से साइकोलॉजी थॉट के अगर देखा जाए तो मूल्य कहीं ना कहीं आपको जो अंदर से भी आपको कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के अंदर से भी वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी ने समाज ने भी सिखाई हो, वो किसी के परिवार का जन्मजात भी होता है, ठीक है। अगर आप किसी परिवार का देखोगे जीन, कोई ऐसा बहुत सारा चिड़चिड़ा रहता है, ठीक है, कोई बहुत प्यार से प्रेम से बातें करता है, क्योंकि उनके जीन्स में इस तरीके से उनके पहले से विकसित हो रखे हैं मूल्य, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। फिर आता है नेक्स्ट है सापेक्षता। इसका क्या मतलब है, यानी हर मूल्य का महत्व परिस्थिति और संदर्भ के अनुसार बदल जाता है। ये बहुत एक अच्छा आज के टाइम में एक एग्जांपल देखा जा सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं, आप एक देश के सोल्जर हो, अब जैसे युद्ध की स्थिति होगी, तो जैसे आपको पता है कि अहिंसा नहीं करना, यानी अहिंसा का एक तरह से अपना का मूल्य है, बट उसी टाइम में अगर कोई युद्ध की कंडीशन है तो वो अहिंसा एक तरह से मूल्य का क्या हो जाता है, गुण, मतलब एक तरह से बहुत मूल्य उसका कम हो जाता है, किसका, अहिंसा का, यानी इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। किसकी रहेगी, देश रक्षा, यानी देश सर्वोपरि, क्या है, देश सर्वोपरि अपनी की देश रक्षा प्रमुख हो जाएगी, यानी इसकी मूल्य की वैल्यू एक तरह से बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? आई थिंक मुझे अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, मूल्य में भी आपको अनुसार मतलब कहीं ना कहीं बदलते देखे जा सकते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मूल्य बदल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये युद्ध की कंडीशन है, यानी कहीं सडनली इस तरीके से आपको ऐसा, जैसे कभी कभी आप सत्य बोल रहे हो, ठीक है, अब किसी की अगर लाखों लोगों की, अगर करोड़ों लोगों की जान मतलब जान बच रही है झूठ बोलने से, तो वो कभी कभी मतलब एक तरह से बदल सकता है। ऐसा मतलब मैं मान सकता हूँ कि इस तरीके से अपन एक सापेक्षता के अनुसार कभी न कभी मूल्य की भी एक तरीके से स्थिति यानी परिस्थिति संदर्भ के अनुसार बदल जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मानवीय उत्कर्ष के आधार पर, यानी मनुष्य जो मूल्य इंसान में केवल भौतिक नहीं होते बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी उन्नत होते हैं। अगर आप किसी में देखो जो आध्यात्मिक रूप से जुड़ा होता है वो बड़ा एक तरह से बहुत व्यक्ति शांत व्यक्ति होगा, ठीक है, वो बहुत एक प्रेम से बात करेगा, ठीक है, उसके अंदर एक करुणा की भावना होगी, उसके अंदर दया की भावना होगी, उसके अंदर सेवा भावना होगी। तो यही भी एक होता है कि भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी बहुत सारे उन्नत होते हैं, ठीक है, ये जीवन में शांति और संतुलन लाते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है जो मूल्य की प्रकृति और विशेषता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं मूल्य विकसित कैसे होते हैं, ये भी अपने को समझना है, मूल्य विकसित कौन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हो मूल्य विकसित करने में सबसे ज़्यादा अगर भूमिका है वो है समाज और परिवार और कुछ शैक्षणिक यानी विद्यालय की या फिर कॉलेज की भूमिका मान सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए, मेरे अकॉर्डिंग आप भी कुछ एग्जांपल किसी बुक्स या गूगल से आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताई मूल्य अगर किसी को जैसे मूल्य विकसित हुआ तो सबसे पहले किसने विकसित किया, जैसे समाज है, जैसे मैं आपको मानता हूँ जैसे समानता और न्याय,
अब ये जैसे एक समावेशी समाज है, उसमें से आप ये मान सकते हो जो समानता और न्याय, ये किसने जो एक समाज की बहुत क्या मतलब ये समझ सकते हो भूमिका रही होगी। जैसे किसी दो व्यक्तियों के पक्ष में आपको एक तरह से न्याय दिलाना है, ठीक है। अब ये समाज का एक तरह से ऐसा होगा, निष्पक्ष रूप से उन्होंने न्याय दिलाया होगा या न्याय दिलाया होगा कहीं ना कहीं, तभी जाके एक तरह से न्याय कैसा ये समाज की भूमिका हुई, क्योंकि ये मूल्य किसने विकसित किया, समाज ने, ठीक है। यानी किसी को हर किसी का सम्मान करना या समानता, मतलब एक तरह से ये समझ सकते हो आपको सबका एक तरह से बराबर समझना, तो ये समाज अपने को सिखाया। जैसे कुछ सामाजिक संस्था भी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, जैसे तिब्बत का समाज है, वो बहुत एक अच्छा प्रेमी व्यक्ति है, ठीक है, बहुत एक जिम्मेदारी व्यक्ति है, बहुत एक अनुशासन जो समाज है। तो ये कौन सिखाता है अपने को, ये समाज सिखाता है, जैसे जिम्मेदारी, अनुशासन। तो इस तरीके से आप अच्छे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसी समाज की जैसे भूमिका मूल्य विकसित में, जैसे संस्कृति और कला का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कीर्तन और लोक कथाओं से आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे कोई अगर आप, मैंने अभी ऊपर भी एग्जांपल बताई थी, विशेषता भी आपको देखने को बताई थी, यानी कहीं ना कहीं कीर्तन या आध्यात्मिक रूप से अगर कहीं ना कहीं जुड़े हो तो आपके अंदर करुणा आएगी, सहानुभूति आएगी, सत्य आएगा, आपके अंदर दया भावना आएगी, सेवा भावना आएगी। तो ये कौन सिखाता है, ये संस्कृति और कला समाज सिखाता है, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको एक समाज में अपना राजस्थान का दे सकता हूँ, रायका समाज, ठीक है। अब ये लोग क्या है, ये एक संस्कृति रूप से बहुत एक अच्छे पशु प्रेमी होते हैं, ठीक है। अब पशु प्रेमी का मतलब ये उनके में बहुत एक मतलब करुणा है, उनकी दया भाव है, ठीक है। उसके बाद ये मतलब एक तरह से ये समझ सकते हो उनका जो संस्कृति का जो दृष्टिकोण है वो बहुत प्यारा है, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत लोगों को एक तरह से खुश मिजाज करते हैं। एक बहुत अच्छे इंग्लिश फॉरेनर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी अपने वो बुक्स लिख के, अब उन्होंने बहुत सारी, वो मतलब राइटर थे, उन्होंने भी बहुत सारे अपने रायका समाज के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा डिस्कस किया था कि मैं दुनिया में कहीं भी घूम लिया, इतना घूम लिया, बट जो रायका समाज है उसको स्टडी करने वापस आए थे वो, क्योंकि उनका जो एक सांस्कृतिक और जो कला का जो एक तरह से उनका दृष्टिकोण देखा जाए ना, बहुत सुंदर था। और बहुत उन्होंने बहुत एक अच्छे ढंग से, वो पशु प्रेमी व्यक्ति थे, बहुत वो मतलब एक तरह से ये समझ सकते हैं उनका जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण देखा जाए बहुत इज्जतदार, बहुत सम्मान, बहुत, अगर आप देखोगे जैसे मैं भी इस मतलब एक समाज का हिस्सा हूँ, जैसे अगर आप इसमें देखोगे मतलब आपको सम्मान मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी, आपको एक रेस्पेक्ट मिलेगी। और आपको यहाँ पर आपको अगर किसी का, जैसे आप आगे पश्चिमी राजस्थान में जाओगे ना, कोई अगर अपने एंशियंट में अगर आपने राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ी होगी किसी ने, कोई जैसे यूपी बिहार का, उनको अगर नहीं पता होगा शायद, अगर किसी ने पढ़ा होगा, तो जो पूरे परिवार अगर कोई युद्ध करने भी जाता ना, तो एक रायका समाज को एक तरह से घर के जो एक जो पूरे जो एक महल होता था उसके अंदर एक तरह से रखा जाता था, ताकि, क्योंकि वो विश्वास वाला व्यक्ति है, यानी जो विश्वास का जो मूल्य है वो एक तरह से इस समाज से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेवा भावना देखने को मिल सकती है। अगर कीर्तन और लोक कथा में अगर आप देखोगे, मंदिरों में जाओगे तो यहाँ के समाज के बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे लोग। तो कहीं ना कहीं आपको संस्कृति और लोक कला से भी आपको कहीं मूल्य विकसित करने में समाज की भूमिका रही है, ठीक है। जैसे आप पर्यावरण संरक्षण देखो, तो जैसे पर्यावरण संरक्षण है तो कहीं ना कहीं वो भविष्य की सोच होगी, वो एक वृक्षारोपण करके कहीं ना कहीं फ्यूचर में आगे लेके जाएगी। तो अच्छा, उससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेम है। अब जैसे आप यहाँ पर विष्णुई समाज का बहुत अच्छे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे इमरती, आपने सुना होगा इमरती विष्णुई वाला, जो जोधपुर वाला, ठीक है, बहुत एंशियंट में राजा महाराजों की जो आपने स्टोरी हर किसी ने सुना होगा। जैसे वो खेजड़ी वृक्ष के लिए वो अपना सिर कटवा देती है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से पर्यावरण संरक्षण, वो भी एक तरह से मूल्य विकसित करता है, ठीक है। तो आपको ये समझना समाज किस तरीके से मूल्य विकसित करता है वो आपको देखना। जैसे पर्यावरण संरक्षण है, कुछ परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं, जैसे आपको देखो जैसे दीपावली है, होली है, ईद है, तो ये समाज है ना, ये समाज एक तरह से भाईचारे की भावना को पैदा करता है। अब जो ये भाईचारा की भावना है ना, अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वो आपको एक तरह से भाईचारा की भावना में प्रेम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके द्वारा इज्जत मिलेगी, उसके द्वारा विश्वास मिलेगा, उसके द्वारा एक तरह गहरी भावना मिलेगी। अगर देखो आज के टाइम में अगर सोशल मीडिया कुछ और बोले, मैं मानता हूँ अगर हर किसी की इज्जत की जा सकती है तो हर कोई अच्छा व्यक्ति बन सकता है, ठीक है। वो सबका अलग अलग है। तो ये अपने को एक परंपरा और रीति रिवाज से भी आपको मूल्य विकसित करने को क्या मिलता है, यानी मूल्य विकसित आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। बहुत सारे ऐसे जो मैंने ये बहुत कम एग्जाम्पल बताए, बहुत बेसिक बताने के लिए ट्राई किया, नहीं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो समाज की भूमिका रही मूल्य विकसित करने में। इसी तरीके से हम आगे और देखते हैं जो टॉपिक है परिवार की भूमिका, यानी कहीं ना कहीं परिवार की भी भूमिका रही होगी मूल्य विकसित करने में। जैसे आपको ये किसने बताया कि पराक्रम और बलिदान वाला, यानी साहस और देशभक्ति के बारे में किसने बताया? सरकार ने तो नहीं बताया, अपने घर ने, परिवार वाला नहीं बताया होगा। तो ये एक तरह से जो साहस और जो देशभक्ति की जो भावना है वो आपको परिवार ने बताया है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, कैप्टन विक्रम बत्रा,
मैं मानता हूँ मुझे सबसे बेस्ट अगर कोई हीरो अगर लगते हैं आज के टाइम में जो रियल हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है। आप इनको रील्स के टाइम में अगर आप इनको देख सकते हो तो इनकी बुक्स देख सकते हो, इनकी स्टोरियाँ सुन सकते हो, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। वो आज के ज़माने में बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। तो जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा है, तो उसके परिवार ने ये सिखाया, उनके परिवार पिताजी थे वो एक तरह से टीचर थे। अब उनके परिवार ने एक तरह से ये बताया कि बेटा अपने देश की भी सेवा की जा सकती है, ठीक है। अब उसने फिर टीवी में देखा उस टाइम के जो ज़माने में, ठीक है, 19 के ज़माने में। अब उन्होंने के पास विक्रम बत्रा को लगा कहीं ना कहीं मुझे परिवार ने बताया, पापा ने बताया कि मुझे देश की सेवा करनी चाहिए। फिर उसके अंदर जज्बा गया, फिर वो एक तरह से जज्बा से फिर वो एक तरह से एनडी के एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर वो अगर अपने वो ट्रेनिंग में जाते हैं, फिर वो देश की सेवा में जाते हैं, फिर शहीद होते हैं कारगिल में। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे इस तरीके से आपको भी ऐसे दिमाग में थॉट पैदा करना चाहिए। ये अपने जो मूल्य विकसित किए ये किसने किए, क्यों? पराक्रम और बलिदान और साहस और देशभक्ति की भावना किसने आपको दिखाई? वो परिवार की मूल्य विकसित करने की भूमिका रही होगी, ठीक है। अगर त्याग देखा जाए जैसे सुभाष चंद्र बोस है, तो वो सुभाष चंद्र बोस है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक परिवार के अंदर उनको ऐसा लगा होगा कि वो मुझे परिवार में बताया कि त्याग करना बेटा बहुत कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है देश की सेवा करने के लिए, किस तरीके से। तो आप इसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। जैसे आप प्रेम और वात्सल्य, अपने परिवार ने मम्मी पापा ने बहुत सारे बच्चों को ऐसे मतलब प्यार से सिखाते कि बेटा प्रेम से बोलो, बहुत अच्छे से बोला जाता है, मतलब एक बहुत प्यार से बोला जा सकता है, हर किसी की इज्जत की जा सकती है। तो ये अपने को कौन सिखाता है? ये अपने परिवार सिखाता है। तो ये भी एक तरह से क्या है? मूल्य है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे जैसे संघर्ष करना, ये कौन सिखाता है आपको? भारत सरकार गवर्नमेंट के तो कोई अधिकारी आते नहीं कि आपको संघर्ष करना है, कौन सिखाता है? आपके परिवार, क्योंकि आपके परिवार में आपके पिताजी क्या करते हैं? एग्रीकल्चर कर रहे हैं किसी की, तो उन्होंने पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। आपके दादा परदादाओं ने संघर्ष किया है, देश के लिए बहुत सारे योगदान दिया किसी ने, तो वो उन्होंने संघर्ष किया। तो ये संघर्ष से ये भी एक तरह से मूल्य है, ठीक है। अगर किसी ने संघर्ष करके वो एक तरह से विजेता पाई, वो एक तरह से मूल्य है, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू थी, ठीक है। तो वो वैल्यू अपने को कहाँ से देखने को मिल जाती है? वो परिवार को मूल्य विकसित करने में बहुत योगदान रहता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखो साहस, और यहाँ साहस लिखना था वैसे, साहस और परिश्रम। जैसे अगर आप देखो एपीजे अब्दुल कलाम, उनके जैसे पिताजी एक तरह से नाविक थे, ठीक है। अब उनके पिताजी ने इस तरीके से उनको बताया कि बेटा इस तरीके से मेहनत की जा सकती है, इस तरीके से फिर उनको लगा अच्छा इस तरीके से वो फिर मतलब ऐसे साइंटिस्ट बनते हैं, धीरे धीरे वो देश के राष्ट्रपति बनते हैं। तो वो बहुत उनका मतलब एक तरह से संघर्ष और परिश्रम और साहस था। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। जैसे सत्य बोलना, तो सत्य बोलना मतलब बहुत एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारतीय पारंपरिक परंपरागत अपना एक आदर्श मूल्य है, ठीक है। तो वो मूल्य कहाँ से हुआ? वो परिवार से विकसित हुआ कि बेटा अपने को सत्य बोलना, घर वाले से परिवार वाले सिखाते ना, इसी तरीके से आपको सीखना आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक में कौन सिखाता है? कीर्तन करना, ये कौन सिखाता है? ये अपने को एक तरह से सबसे जो स्टार्ट होता है वो अपने घर में यानी परिवार में भी स्टार्ट होता है। यानी सबसे पहले जो मूल्य विकसित किया वो परिवार का योगदान रहता है, आध्यात्मिक रूप से जुड़ना, ठीक है। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे हमारे जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो मेरे घर वाले जो आध्यात्मिक रूप से बहुत जुड़े होते हैं, ठीक है। हमारा पूरा समाज, हमारा जो पूरा गांव, हमारा जो जिला, सब लोग जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा जैसे, अब अगर आप देखोगे किसी नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो उनका भी आपको देखो बहुत अच्छा लगा हुआ है, उनका सबका अलग है। जैसे आप बंगाल में जाओगे तो उनका बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब हर किसी का आपको हर जगह अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो आपका आध्यात्मिक भी एक तरह से परिवार आपको मूल्य विकसित करने में बहुत बड़ा अच्छा योगदान देता है, ठीक है। उसके बाद जैसे सम्मान, ये भी परिवार की बहुत भूमिका रहती है। जैसे संस्कार, किसी बच्चे को संस्कार देना, ये किसकी भूमिका रहती है? परिवार को। अब ये संस्कार क्या है? ये एक तरह से मूल्य है, यानी वैल्यू है, ठीक है। अगर ऐसे मैं मान सकता हूँ कि इस व्यक्ति में बहुत अच्छे संस्कार है, तो ये उस व्यक्ति के क्या अंदर है? मूल्य है, क्या है? संस्कार मूल्य है, ठीक है। जैसे किसी की नैतिक कहानियाँ, जैसे आपने सुना होगा, जैसे मेरे जैसे नानी जी है, मेरे जैसे दादी जी है, वो मेरे को बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी, आपको भी सुनाया होगा मीन्स, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो आपकी जो नैतिक कहानियाँ हैं तो वो किसने सिखाई है आपको? जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे जहाँ तक ऐसे दिमाग में अभी भी याद है कि मेरे जो मतलब दादाजी के सबसे बड़े दादाजी थे, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि उस ज़माने में उनको याद है, अभी वो 90 के से ऊपर बहुत टाइम मतलब ये समझ सकते हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, ठीक है। उन्होंने बहुत परिश्रम किया, उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो कहानियाँ सुनाई है कि इंदिरा गांधी के टाइम में उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल किए, इंदिरा गांधी ने किस तरीके से सेंसेज लाई, और बहुत सारी एक अच्छे नैतिक में महात्मा गांधी के, जब उन टाइम में जैसे वो 17-18 साल के थे तब वो महात्मा गांधी की मतलब डेथ हुई थी, तो उस टाइम में उन्होंने किस तरीके से उन्होंने बहुत सारा सीखा देश के लिए, ठीक है। देश भावना उसके अंदर किस तरीके से जागृत हुई, तो उन्होंने बहुत सारी स्टोरियाँ, वो आज भी मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है, मतलब घर में जैसे मेरे फ़ोन थे तो उसमें मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि वो एक नैतिक कहानी अपने को सुनाते हैं।
और वही नैतिक कन्या हम आगे जाके देश की सेवा करते हैं, देश को सर्वोपरि भी करते हैं, सेवा भाव करते हैं, किसी का मतलब सेवा भावना के रूप में अपने किसी की सेवा करते हैं, ठीक है। किसी में अपने में करुणा, दया, मतलब एक दयालुता, जो आध्यात्मिकता, तो वो अपने को कहाँ से मिलती है, वो अपने को परिवार मिलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परिवार भी एक तरह से, परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहना है मूल्य विकसित करने में। इसी तरीके से आपको शैक्षणिक संस्थान यानी प्रथम शिक्षालय कौन होता है, विद्यालय। तो विद्यालय में भी आपको इस तरीके से बहुत सारी भूमिका रहती है। जैसे आपको निडरता किसने सिखाया, जैसे एनसीसी में आपको बहुत एक तरह से अनुशासन, डिसिप्लिन में रखना है, तो ये किसने सिखाया, ये आपको स्कूल के जो शैक्षणिक संस्थान है उनकी भूमिका रही है। अच्छा, आपको खेल भावना वाला ये किसने सिखाया, जैसे आप कोई खेल खेलते हो, जैसे छोटे छोटे आपने स्कूल में गेम खेले होंगे, क्यों, क्योंकि आपको टीचरों, जैसे मैं स्कूल में था, हमने कबड्डी का हमारा जैसे खेल था, ठीक है, मैं 5th क्लास में था, तो हमारा टूर्नामेंट किसी अदर स्कूल से हुआ था, वो किसने खेल भावना का एक सिखाया, वो हमारे विद्यालय के जैसे गुरु थे। तो यानी शिक्षण संस्थानों की बहुत अच्छी भूमिका रहती है, ठीक है। कि जैसे जिज्ञासा यानी ये पढ़ाई का मन लगाना, पढ़ाई करना, ये कौन सिखाता है, ये अपने शैक्षणिक संस्थान यानी विद्यालय सिखाता है, या कॉलेज आप मान सकते हो, यानी विद्यालय प्रथम जो शिक्षालय वो होता है वो सिखाता है, ठीक है। कुछ नैतिक शिक्षा भी आपको सिखाता है, जैसे मजबूती चरित्र। जैसे आप टीसी लेके जाते हो स्कूल से, तो आपका सबसे पहले बनता है वो चरित्र प्रमाण पत्र देखते हैं। कोई भी अदर स्कूल में जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या देगा, चरित्र प्रमाण पत्र, क्योंकि आपका मूल्य उस स्कूल में कैसा था, यानी वो नैतिक शिक्षा से आपको सिखाते हैं आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका चरित्र कैसा होना चाहिए। तो ये भी अपने को कहाँ से मिल रहा है, ये भी एक शैक्षणिक संस्थान का योगदान रहता है। आपको अनुशासन सिखाना एक डिसिप्लिन के साथ, जैसे एनसीसी कैडेट के साथ अगर आप देखो कि प्रार्थना प्रेयर जैसे अपन प्रार्थना करते थे, तो उस प्रार्थना में आपको किस तरीके से आपको एक अनुशासन के रूप में सिखाया जाता था, ठीक है। जैसे आप अगर देखोगे बहुत सारा अपने देश की भावना में एक तरह से राष्ट्रगीत इस तरीके से गाए जाते थे, तो अनुशासन आपको कहाँ सीखने को मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं वो एक तरह से शिक्षण संस्थानों की बहुत सारी भूमिका रही होगी। जैसे जमींदारी का भाव, आपको क्लास का मॉनिटर बनाया दिया जाता, तो आपको एक कुछ जिम्मेदारी दी गई, ठीक है। आपको ऐसे भी बोला जाएगा कि इस स्कूल में आपको पेड़ पौधों को पानी डाला गया है, ठीक है। अब इसमें से आपको इस बच्चों को सीनियर लोग हैं, इनको ध्यान रखना। तो ये जिम्मेदारी की भाव का कहाँ पर पैदा हुआ है, ये एक शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे जैसे आदर्श व्यक्ति का, आपने स्कूल में आज भी जैसे जाते हो अपनी क्लास में, आपको महात्मा गांधी की फोटो महात्मा गांधी की लगी होंगी, जवाहरलाल नेहरू के देखने को, इंदिरा गांधी के देखने को मिलेंगी, ठीक है, यानी एपीजे अब्दुल कलाम को देखने को, क्योंकि वो आपको आदर्श व्यक्ति के रूप में आपको देखने को कोशिश करती है कि आप इस तरीके से व्यक्ति बनो। तो ये भी अपने को कौन दिखाता है, तो ये भी अपने को एक शैक्षणिक संस्थानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है मूल्य विकसित करने में, ये अपने को ध्यान रखना है। यानी अपने समाज का देखा, और उसके बाद हमने परिवार का देखा, उसके बाद हमने देखा शैक्षणिक जो संस्थानों की भूमिका, यानी ये मूल्य विकसित करने में जो सबसे जो मेन है, ये तीनों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। उसके बाद देखते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो सार्वभौमिक मूल्य मान सकते हैं, यानी हर किसी की कॉमन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, बट कॉमन अगर मानते हैं तो वो जैसे अपन समानता और न्याय, यानी न्याय सबके लिए एक तरह से सार्वभौमिक मान सकते हैं। सत्य बोलना सबका सार्वभौमिक है, ठीक है। पारदर्शिता दिखाना सबके लिए एक तरह से सार्वभौमिक मान सकते हैं। किसी के लिए ईमानदारी देना, ये भी आपको एक सार्वभौमिक, ये अपने सिविल सर्वेंट के रूप में भी आगे मैं आपको बताऊंगा। शांति से रहना और अहिंसा एक तरह से, ये भी अपने को एक सार्वभौमिक मूल्य हम मान सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे ऐसे जो मूल्य लिख सकते हो जो आपको सार्वभौमिक मूल्य देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तो अपने को ये ध्यान रखना है सार्वभौमिक मूल्य कौन कौन से हैं। तो ये अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है सीधा ही सार्वभौमिक मूल्य कौन कौन से, इस तरीके से आप एक तरह से ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर उन्होंने समाज और परिवार का ऐसा क्वेश्चन आया था ना, ऐसे तो एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार एक कोट था कि अपना देश बहुत अच्छे से विकसित हो सकता है, इस तरीके से ऐसा कोट था कि उसको सही ढंग से हम एक तरह से मतलब जो उनकी जो परिवार और जो समाज और शैक्षणिक संस्थानों की अगर भूमिका वो अगर अच्छा बेटर कर दे तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये पॉइंट बना सकते थे, ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते थे। वो हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम बेसिक से धीरे धीरे समझ लें, ताकि बाद में आप जैसे क्वेश्चन देखोगे तो बहुत मजा आएगा, जैसे धीरे धीरे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब आता है सिविल सेवकों की भी कुछ मूल्य होंगी, यानी आप जैसे मान लेते हैं अगर आपका इथिक्स में जैसे आपका अपना जो सिलेबस है, जैसे आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम बन गई तो आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण के बताऊं, टीएन सेशन जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थी, उन्होंने चुनाव सुधारों में शक्ति और निष्पक्षता के रूप में बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कार्य किया था। जैसे अभी की आज की घटना बताऊं, जैसे अभी राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द हुई, ठीक है, तो उसमें से मैं आईपीएस का एक उदाहरण ले सकता हूँ, मैंने ऊपर भी बताया था, वीके सिंह ऐसा कुछ नाम है, वीके सिंह शायद नाम है। तो वीके सिंह का आईपीएस का आप अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से बहुत मेहनत करके किसी भी तरीके से उनका फर्जीवाड़ा को बता के और कोर्ट के सामने पेश किया था, ठीक है, वो उनको न्याय दिला था। तो उनके अंदर न्याय और ईमानदारी का एक तरह से आपको क्या सिविल सेवक का उनका एक तरह से मूल्य आप देख सकते हो, ठीक है।
कुछ ऐसे है निष्पक्षता, जैसे समान दृष्टि से आपको देखा जा सकता है, जैसे दलित और गरीबों के लिए निष्पक्ष नीतियां लागू की थी SR शंकरन IAS। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो आपको न्यूज़ में, जहाँ पर बहुत सारे जो फेमस IAS ऑफिसर है तो उनकी आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे जन सेवा की भावना, अगर आप सिविल सेवक हो, आपके अंदर मूल्य भावना मतलब आपकी वैल्यू नहीं है कि सेवा भावना करना, तो फिर आप कैसे जन सेवा करोगे। तो ये आपके लिए एक तरह से कंपलसरी हो जाता है कि आपके अंदर सेवा भावना होनी चाहिए, जैसे जन सेवा। जैसे आप कहीं के जैसे BR के हो, ठीक है, और आप जैसे बिहार में कहीं DM लगे हो और वैसे आप कहीं UP के हो, तो आपको तो लगता है मेरा स्टेट UP है, मैं बिहार में क्यों काम करूँ, मैं तो वैसे काम कर रहा हूँ, मेरी सेवा भावना कोई मतलब नहीं है। तो वो आपका एक नैतिक मूल्य, एक आपका सिविल सेवक का मूल्य नहीं बनता, ठीक है। इस तरीके से आपको व्यक्ति नहीं बनना है। आपको ऐसा व्यक्ति है, मैं किसी पे है, मेरा देश प्यारा है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, मेरे एक ऐसा रहना चाहिए, मैं किसी देश में ऐसा, मेरे देश में या मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी किसी व्यक्ति को परेशानी की भावना ऐसे नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर मैं परेशान हो रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देश में सबके लिए कानून बराबर है, तो कहीं ना कहीं आपको सेवा भावना होगी, तब और मजा आएगा और जन सेवा करोगे। और इसी तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हो अशोक खेम का, उनके बार बार ट्रांसफर के बावजूद उन्होंने सेवा भावना की रही है और बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। कुछ पारदर्शिता भी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे आप अगर सिविल सेवक हो तो आपको सबके सामने पारदर्शिता दिखानी जरूरी है कहीं ना कहीं, कि मैं किसी को सबको न्याय एक तरह से बराबर दे रहा हूँ, किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, ये भी आपको देखने। सत्यनिष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिविल सेवक के मूल्य को विकसित कर। न्यायप्रियता यानी न्याय दिलाना, एक आपको सबको एक निष्पक्ष होकर न्याय दिलाना, ये भी आपके लिए बहुत। और करुणा सहानुभूति भी एक तरह से आपके अंदर होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर दया भावना, करुणा और जो सहानुभूति होगी, तो कहीं ना कहीं आप उस गरीब व्यक्तियों की सेवा कर सकते हो। आप किसी इज्जत मतलब इज्जत से बात करोगे, रेस्पेक्ट से बात करोगे। आप भले ही DM हो, बट किसी अगर आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल यूट्यूब पे बहुत सारे आपने रील्स देखी होगी, ठीक है, तो बहुत एक मतलब अच्छे ढंग से आप, जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एक ACP थी अभी, जैसे SSC का जो चल रहा है, ठीक है, अब उसमें ACP एक महिला थी, बहुत अच्छी मतलब बहुत सहानुभूति से बोल रही है कि प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, इस तरीके से, क्योंकि उनका जैसे रूल्स होता है, बट वो सिविक सेवक के मूल्य में वो ऐसे भी हो सकती थी, बहुत तेज़ से वो किसी को मतलब मार पीट के ऐसे भगाना, वो भी हो सकता था, बट उन्होंने बहुत एक सहानुभूति दिखा के, एक दया भाव दिखा के, रेस्पेक्ट दिखा के, वो लड़के बहुत तमीज़ से एक तरह से बात नहीं कर रहे, फिर भी उसके अंदर एक सहानुभूति थी। क्योंकि आपके अंदर भी अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं वो आप एक अच्छे सिविल सेवक के आपके मूल्य हो सकते हैं। जैसे आपके अंदर एक बहुत अच्छी वैल्यू होगी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी एक नैतिकता का जो दायित्व है वो मजबूत होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अंदर जैसे आपने क्या सीखा, जो मूल्य है, अगर वो मूल्य आपके अंदर है, बहुत सारे अगर आपके अंदर मूल्य है, तो कहीं ना कहीं आपकी इज्जत होगी, ठीक है, आपका सम्मान होगा, ठीक है। अगर आपका सम्मान होगा कहीं ना कहीं, तो आपका एक तरह से मतलब जो एक ये होता है ना कि आपका एग्जाम्पल लिया जाए, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल क्यों लिया जाता है, APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल क्यों लिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो अच्छे मूल्य थे, अच्छे आदर्श, एक नैतिकता और मूल्य थे, तो उसके अंदर इसी तरीके से आपको भी बनना है। तो इसलिए आपको सिविल सर्वेंट, आप जैसे DM बनते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये नैतिकता होगी। कोई भी कैसा भी किस तरीके, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मैं ईमानदार रहूँ, मैं सत्य रहूँ, इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो आपका सिविल सेवा का मूल्य, और वो आपके लिए कहीं जमाने कई लोग याद करके जाते हैं। हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत पुराने मतलब 2000 के आसपास ऐसे एक DM रहे थे, वो आज भी लोग उनको, बुढ़े जो लोग याद है, जो मतलब दादाजी की उम्र के, वो याद करके जाते, क्योंकि वो बड़े ईमानदार व्यक्ति थे, वो उनके अंदर बहुत सेवा भावना थी। तो इस तरीके से आप भी एक सिविल सर्वेंट बन के एक नैतिकता के रूप में आप एक मूल्य को विकसित, अच्छे मूल्य को अपने आप को खुद को अंदर लेके, और एक तरह से मूल्य को विकसित करके आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। तो ये अपनी क्लास में था। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे PYQ में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लासेस में मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बेसिक समझाया, और जो आपको PDF है वो आपको टेलीग्राम स्टडी IAS देवासी पे आपको वहाँ पर मिल जाएगी।